शिक्षा बिना संस्कार कुछ वैसी ही है जैसे पतंग बिना डोर, जैसे सागर बिना जल, जैसे गुब्बारा बिना हवा और जैसे पेड़ बिना तना। बेईमानी है शिक्षा बिना संस्कार के। ये वीडियो आपके बच्चे की शिक्षा में संस्कार ला सकता है। हाय, मैं हूं सनी गुप्ता और इस समय मैं मुखातिब हूं सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल ओनर से, उन सभी लोगों से जिनके पास जिम्मेदारी है एक बच्चे को छोटा से बड़ा करने की, जिनके पास जिम्मेदारी है इस भारत को नया भारत बनाने की। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक फ्रेमवर्क जो आपके बच्चे की शिक्षा में संस्कार को पिरो सकता है। इस फ्रेमवर्क को मैंने अपने स्कूल में तो शुरू कर ही दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे पेरेंट्स भी इसको बहुत जल्द अपने घरों पर शुरू करेंगे और चाहता हूं कि आप सभी जिनके पास छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों के साथ इस फ्रेमवर्क को जरूर करें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एज ए स्कूल हम आपके बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, सोशल, एसएसटी सब पढ़ाते हैं। एंड एज एन उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे के लिए हर फील्ड में हम वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव रहे। और विश्वास मानिए, हम वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव ही रहेंगे। आपके बच्चे को हम साइंस तो बहुत अच्छी पढ़ाएंगे, उसको साइंटिस्ट भी बनाएंगे, लेकिन क्या करोगे ऐसे साइंटिस्ट का जो साइंटिस्ट तो बहुत अच्छा हो लेकिन एक इंसान खराब हो? मैंने तो वादा कर लिया है अपने आप से कि मैं साइंटिस्ट तो बनाऊंगा, मैं इंजीनियर्स तो बनाऊंगा, मैं डॉक्टर्स तो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा जो खुद भी परेशान हो और पूरी दुनिया को परेशान करे। बनाऊंगा तो ऐसे जो खुद भी खुश हो और पूरी दुनिया को भी खुश रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस मिशन का हिस्सा बने तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको दूंगा 3 स्टेप फ्रेमवर्क जो आपके बच्चे के लिए मैजिकल साबित हो सकते हैं। तो प्रश्न है, बच्चे को संस्कारी कैसे बनाया जाए? आखिर कौन सी दवा यूज की जाए? तो पहले दवा सेलेक्ट करोगे कि पहले समस्या की जड़ तक जाओगे? अगले 5 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनना। तो एक प्रश्न का जवाब दो, पहले माइंड आएगा कि पहले सिलेबस? अगर स्कूलों से यह प्रश्न किया जाए कि भाई पहले माइंड आता है, ऊपर माइंड आएगा, ऊपर बुद्धि आएगी कि ऊपर सिलेबस आएगा, तो स्कूल वाले बोलेंगे, आप बोलोगे क्या कि पहले माइंड आएगा, लेकिन काम से दिखता तो नहीं है। दिखता तो यही है कि आप सिलेबस के पीछे भाग रहे हो। क्लासरूम में किस बच्चे का माइंड चल रहा है, किस बच्चे की बुद्धि चल रही है, ये हमको नहीं पता। हम केवल सिलेबस चल रहा है हमको यही पता। हमने हमेशा सिलेबस को माइंड से ऊपर रखा, इसीलिए माइंड ने हमको पीछे रखा। अगर आप माइंड को पीछे रखोगे तो माइंड आपको आगे रखेगा, पीछे ही रखेगा। तो बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम जानते भी हैं कि बुद्धि होती क्या है? क्या हम जानते भी हैं कि बुद्धि हमारे लिए करती क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे बुद्धि की। फ्रेमवर्क नंबर 1, समझो बुद्धि क्या है। बुद्धि का केवल एक काम है, कोई दूसरा काम बुद्धि का है नहीं। बुद्धि का काम है आपको किसी भी काम को करने के तरीके बताना। मतलब अगर हम कोई भी एक काम किसी एक तरीके से करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को एक से ज्यादा तरीके से करता है तो क्या बोलेंगे, किसकी बुद्धि ज्यादा काम कर रही है? निश्चित रूप से इस व्यक्ति की। जैसे अगर आप 56 तरीके के भोज बना लेते हो तो क्या यह मान लिया जाए कि आप बुद्धिमान हैं? नहीं, आप नंबर 1 के नकलची भी हो सकते हैं। 56 के 56 तरीके आपके उधार के भी हो सकते हैं। बुद्धिमान तो आप तब हैं जब आपको एक तरीके से पनीर बनानी सिखा दी जाए और आप 55 और तरीके पनीर बनाने के लिए खुद ढूंढ लें और पनीर बनाने के आपके पास 56 तरीके हो जाएं। मतलब जब जब आपके पास किसी भी एक काम को करने का केवल एक तरीका है तो समझ लेना आप नंबर 1 के बुद्धू हो और वो एक तरीका भी किसी और का है, आपका नहीं। जैसे जब कभी कोई कहता आप सुनेंगे किसी को कि यार आज मेरी ना बुद्धि काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या यार बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से काम करूं, मुझे तरीका नहीं समझ में आ रहा है। जैसे क्लासरूम में एक बच्चा मैथ्स के एक सवाल को एक तरीके से लगाता है और वहीं दूसरा बच्चा एक उसी सवाल को 3 तरीके से लगाता है, तो क्या बोलोगे, किसकी बुद्धि काम कर रही है? बुद्धि काम कर रही है इस बच्चे की, इसका तो उधारी का है। तो बुद्धि का केवल एक ही काम है, एक से ज्यादा तरीके बताना। अब ये बुद्धि चलेगी कैसे, आगे फ्रेमवर्क में बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि शिक्षा क्या है। सो देखो, शिक्षा का फिर मैं कहूंगा केवल एक ही काम है। इसके अलावा अगर शिक्षा का कोई भी और काम समझते हैं तो फिर वो बिल्कुल बेईमानी है। शिक्षा का काम क्या है? देखो, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमको बताती है किसी भी एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके। अब शिक्षा का क्या काम है? शिक्षा का काम है इन तरीकों में से जो बुद्धि ने मुझे किसी एक काम को करने के कई तरीके बताए थे, इनमें से उस तरीके को चुन लेना
जो सबसे ज्यादा मॉरल हो, जो सबसे ज्यादा संस्कारी हो, जो सबसे ज्यादा वैल्यूड हो, उस तरीके को चुनने को क्या बोलेंगे कि हम शिक्षित हैं। जैसे आपने कहते सुना होगा लोगों को कि यार ये क्या काम कर रहे हो, पढ़े लिखों वाला काम है क्या ये? मतलब क्या कहना चाह रहे हो उससे? आप उससे कहना चाह रहे हो कि बेटा तुम्हारे पास काम करने के इतने ढेर सारे तरीके थे, लेकिन तुमने वो तरीका चुना जो मॉरल नहीं था, जिसमें संस्कार नहीं थे, जिसमें वैल्यूज नहीं थी। तो पहले सिखाना है बच्चे को तरीके, फिर सिखाना है बच्चे को कि कैसे बेहतर मूल्यों वाले तरीके को चुना जाए। यह है फ्रेमवर्क नंबर 2। कैसे होगा आगे बताएंगे। अब समझो जीवन क्या है। जीवन है एक चुनाव। हमारा जीवन में हमारे सामने हमेशा कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे मुझे किसी ने गाली दी, अब मेरे पास ऑप्शन है गाली देना, उसको मारना, उसका सर फोड़ देना, शांत रहना, उससे प्यार से बातें करना। मैंने कौन से ऑप्शन को चुना यह बताएगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। हमेशा हमारे पास ऑप्शंस हैं। होमवर्क करना, होमवर्क ना करना, सुबह टाइम से उठना ना उठना, डाइट का ध्यान रखना ना रखना, मॉर्निंग वॉक जाना ना जाना, स्कूल जाना नहीं जाना। हर समय मेरी लाइफ में ऑप्शंस हैं। चुनाव मैं कौन सा करता हूं यह बताएगा कि मैं कितना शिक्षित हूं। अब अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमारे पास बहुत ढेर सारे तरीके हैं, और अगर हमारे पास शिक्षा है तो हमको तरीका चुनना आता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हम जागरूक हैं कि हम जागरूक नहीं हैं। तो जागरूक है कि नहीं है जानने से पहले जागरूक होता क्या है ये तो जान लो। तो देखो, जागरूक मतलब जाग और रुक, मतलब जो रुक गया वो जाग गया। जब तक आप रुके नहीं तब तक आप जागे नहीं। यह है अगला फ्रेमवर्क जिसको कहेंगे हम रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका दिल धड़कता है कि आप दिल धड़काते हो, आपका खाना पचता है कि आप खाना पचाते हो, आपकी आंख झपकती है या आप आंख झपकाते हो, तो आप बोलोगे ये सब ना अपने आप हो रहा है, ये सब स्वतः हो रहा है, ये सब हमें बुद्धि का यूज नहीं करना पड़ रहा है इसमें, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसका मैं चुनाव करूं। तो इसको बोलेंगे यांत्रिक जीवन। जब कभी आपके जीवन में चीजें स्वतः होने लगे तो समझ लीजिएगा वो रिएक्शन है। जैसे आग जल रही हो और आग में आपका हाथ गया तो आपको हाथ हटाना पड़ेगा? नहीं, आपका हाथ ऐसे हटेगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिएक्शन। और रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा जब सामने से कोई चीज आई, मैंने उस चीज को देखा और देखने के बाद मैंने 1 सेकंड के लिए मैं रुका और जागा किस बात से कि इस काम को करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। मैंने चेक किया मेरी बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही है, और फिर मैंने देखा मुझे कौन सा तरीका चुनना है। इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में केवल एक अंतर है। रिएक्शन में आपकी बॉडी काम कर रही होती है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता है, एंड रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों काम कर रहे होते हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में 1 सेकंड का ठहराव होता है। इन दोनों के बीच में रुकना होता है, जागना होता है। आपको लगेगा ये रिस्पॉन्स देना तो ना बहुत कठिन काम है। जब कोई चीज मेरे सामने आ जाती है ना, मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को और मैं रिएक्शन दे देता हूं। बाइक चला लेते हैं, चपाती बना लेती हैं, उससे ज्यादा सरल है ये। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी ने बाइक चलाना सीख नहीं पाया जिसने बाइक चलाना शुरू नहीं किया। तो अब समझते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ शुरू आखिर करना क्या है। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। पहले एक्टिविटी को समझ लो। हम स्कूल के लास्ट पीरियड में और घर के लास्ट आवर्स में अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और पूछेंगे मुझे आज के अपने 5 अच्छे काम बता दो और आज के अपने 5 काम बुरे बता दो। सुनने में आपको बहुत सरल लगेगी, लेकिन इसका जो फॉलोअप है, जो फॉलोअप का तरीका है, वो इसको बहुत अमेजिंग बना देता है। बहुत ध्यान से समझना। बच्चे से जब आप बोलेंगे तो बच्चे से एक बात आप बोलेंगे कि अपनी हैबिट नहीं लिखेंगे, मुझे रोजाना के काम नहीं लिखेंगे, मुझे आज के काम बताओ, आपने क्या अच्छे किए 5 और क्या 5 बुरे काम किए। और आप देखोगे आपका बच्चा 5 अच्छे और 5 बुरे काम बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसके ना वो सारे काम मैकेनिकली हो रहे थे, उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, वो तो अपने आप ही काम हो रहे थे, उसको पता ही नहीं चल रहा था मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। धीमे धीमे 7 से 10 दिन बाद आप देख पाओगे कि वो अपने अच्छे काम लिख पाएगा और अपने बुरे काम को लिखने में शायद उससे भी ज्यादा समय लगेगा और आपको मदद करनी पड़ेगी उसकी। क्यों सोनू, ये वाला काम क्या अच्छा था, ये वाला काम क्या अच्छा था, वो खुद बताना शुरू करेगा 7 से 10 दिन के बाद कि मैंने ये काम बुरे किए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप उसको बोलोगे कि बेटा बुद्धि क्या है। आप उससे पूछोगे, बड़ा बच्चा है तो उससे पूछोगे तो वो बोलेगा बुद्धि का मतलब किसी भी काम को करने के 1 से ज्यादा तरीके पता होना। तो अब उससे पूछोगे बेटा मुझे बताओ कि तुमने ग्लास तोड़ा, राइट, तुमने मुझे बताया गलत काम किया, तुमने ग्लास तोड़ा। अब मुझे बताओ ग्लास तोड़ते समय तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे। नंबर 1
ग्लास को ट्रे में ले जाना। नंबर 2, ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ के ले जाना। नंबर 3, वो खुद बताएगा ऑप्शंस को, आप नहीं बताएंगे। फिर बोलोगे बेटा इसमें से तुमने कौन सा ऑप्शन चुना, तब वो बताएगा पापा मैंने ये वाला ऑप्शन चुना। तब आप बोलोगे बेटा शिक्षा क्या है, तो बोलेगा शिक्षा है अच्छे वाले ऑप्शन को चुनना। तो आप बोलोगे तुमने कौन सा ऑप्शन चुना, ये वाला चुना। क्या ये पढ़े लिखों का तरीका है? नहीं। बच्चे की किसी से मारपीट हुई, अब आप उससे क्या पूछोगे? आप उससे पूछोगे बेटा जब तुमने मारपीट की तो मुझे एक बात बताओ, उस समय तुम्हारे पास मारपीट करने के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल थे? क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि चल रही है तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस होने चाहिए। उससे पूछोगे तो बताएगा हाँ पापा कुछ ऑप्शंस तो थे। क्या ऑप्शंस थे? ए बी सी डी ई। बेटा तुमने कौन सा वाला चुना? पापा मैंने डी चुना। और कौन से ऑप्शंस थे? ए। अच्छा वाला कौन सा है? ए। कौन सा चुनना चाहिए था? ए। ए चुनते तो कौन होते? एडुकेटेड। डी चुना तो कौन हुए? अनएडुकेटेड। तो बताओ डी क्यों नहीं चुना? तो बोलेगा पापा ना उस समय मुझे समझ नहीं आया, उसमें मेरी बुरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपका बच्चा गलतियों को ढूंढ ही नहीं पाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, वो अपनी गलतियों को ढूंढने के बाद ये रियलाइज कर पाएगा कि मैं किसी और ऑप्शन से काम कर सकता था। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 ये होगा कि गलती करते समय ही उसको पता होगा कि मैं इस ऑप्शन का चुनाव कर रहा हूं जबकि मेरे पास इससे और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। स्टेप नंबर 4 वो स्थिति पहुंच जाएगी जब बच्चा काम करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकेगा और अपने आप से पूछेगा कि इस काम को करने के तुम्हारे पास कितने तरीके मौजूद हैं और इनमें से कौन सा तरीका मुझे चुनना चाहिए। यह है रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक जाने का सफर, यह है संस्कार तक जाने का सफर। आप कभी भी अपने बच्चे के साथ एक गलती मत करना कि उसको कभी मत बताना कि क्या अच्छा तरीका है और क्या बुरा तरीका है, उसको खुद ढूंढने देना। अगर आपने उसको अच्छा या बुरा तरीका बता दिया तो आपने उसके ऊपर अपने ज्ञान को आरोपित कर दिया। वो तब तक उसको मानेगा जब तक आप उसके सामने रहेंगे। जैसे ही उसके पीछे जाएंगे वो वही करेगा जो उसका मन कर रहा था। आपको उसको जगा देना है, आपको उसको रोक देना है। जब वो गलती करता है शाम को पहले वो अपनी गलती को पहचाने। गलती को पहचानने के बाद उससे पूछिए कि कितने तरीके थे, उसमें से कौन सा तरीका तुमने चुना। धीमे धीमे वो अपने आप अपनी गलती को पहचानने लगेगा। इसी को बोलेंगे वो अपने साथ अपना दृष्टा लेकर चलने लगेगा। अब एक काम और कभी अपने बच्चे के साथ मत करना। क्या? कभी भी अपने बच्चे से मत पूछना कि तुमने ये क्यों किया। क्या समझ रहे हैं? कभी भी मत पूछना कि तुमने ये क्यों किया। हमेशा उससे क्या में बात करना, कभी भी उससे क्यों में बात मत करना। समझो, स्कूल में मेरे पास बच्चा आया और मैंने उससे पूछा कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। अब बच्चा एक रिप्लाई देगा ही देगा क्योंकि क्यों का कोई एक रिप्लाई होगा। और जैसे ही उसने क्यों का एक रिप्लाई दिया उसने अपने मैं को उस क्यों के उस आंसर के साथ जोड़ लिया। अब वो पूरी कोशिश करेगा अपने उस आंसर को डिफेंड करने की, अपने उस आंसर को बचा लेने की। एक झूठ के लिए वो 10 झूठ और बोलेगा और मैं उस झूठ को काउंटर करने की कोशिश करूंगा। अब वो बन गया वकील और मैं बन गया वकील। कभी 2 वकील एक दूसरे से जीते नहीं, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं जीते। हमेशा एक जज की जरूरत पड़ी और आप उससे कभी जीत नहीं पाओगे। हरा तो दोगे लेकिन कभी उसको जीत नहीं पाओगे। करना क्या है? आपको केवल पूछना है क्या बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया, वेरी गुड। तो मुझे बताओ होमवर्क तुम कितने बजे करते हो? हम पापा या चाचा या टीचर मैं 5 बजे करता हूं। तो कल तुम 5 बजे क्या कर रहे थे? मैं नानी के यहाँ गया था। लौट के किस समय आए थे? 6 बजे आए थे। तो फिर 6 बजे क्या कर रहे थे? सर 6 बजे मैं टीवी देख रहा था। तो वैसे 6 बजे तुम और क्या क्या काम कर सकते थे? 6 बजे मैं टीवी देख सकता था, और क्या क्या काम कर सकते थे? 6 बजे मैं होमवर्क भी कर सकता था साथ। तो मुझे बताओ तुमने 6 बजे क्या काम करने का चुनाव किया? होमवर्क करने का कि टीवी देखने का? सर मैंने टीवी देखने का चुनाव किया। तो मुझे बताओ क्या तुमको लगता है इनमें से अच्छा कौन सा था? सर होमवर्क करने का। तो फिर तो तुरंत आपसे बोलेगा सर सॉरी, सर मुझे होमवर्क करना चाहिए था, सर आज के बाद नहीं करूंगा। आपको उसको सोचना शुरू करना सिखाना है। आपको उसको अपनी सोच नहीं देनी है। हम कोशिश करते हैं बच्चे को समझा दें समझा दें समझा दें समझा दें समझा दें। और एक कहावत आपने सुनी होगी, क्या? समझा बुझा दिया। क्या सुना है? समझा बुझा दिया। इतना समझाया इतना समझाया इतना समझाया कि उसको बुझा दिया। कभी नहीं समझाना है। देखिए एक माँ होती है ना, माँ के साथ एक 6 महीने का बच्चा होता है। माँ से वो खाना खाता है, मैं खिलाऊंगा मुझसे नहीं खाएगा। क्यों? माँ उसको समझाती ज्यादा अच्छा है या समझती ज्यादा अच्छा है? करेक्ट। आपको बच्चे को समझाना नहीं, बच्चे को समझना है कि बेटा तुमने ये जो काम किया ये
क्यों किया, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्यों में प्रश्न नहीं पूछेंगे, इतने क्या निकाल लेंगे उसके अंदर से कि खुद क्यों उसको मिल जाएगा मैं क्यों कर रहा था, और फिर उसको क्यों मिल जाएगा कि मुझे क्यों करना है। यही एक काम है जब आप संस्कार सिखा सकते हैं। संस्कार का मतलब होता है स्वयं का आकार। क्या मतलब होता है? स्वयं का आकार। संस्कार वो बिल्कुल नहीं है जो मैं अपने बच्चे को दे दूं। अगर मैंने बच्चे को दिया ना तो पता क्या होगा, जैसे गांधी जी देते हैं, क्या देते हैं, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना, और दूसरे पे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो सुभाष चंद्र बोस सामने से निकल आए। क्यों? क्योंकि कभी गांधी जी ने बताया ही नहीं कि दूसरे थप्पड़ खाने के बाद क्या करना है। तो आपके बताए संस्कार बच्चे के पास केवल तब तक चलेंगे जब तक वो डिब्बी में भरे भरे रहेंगे, डिब्बी दवा होगी। आपको संस्कार उसके अंदर से निकालने हैं, उसको संस्कारित अंदर से बनाना है, उसका स्वयं का आकार निकलना है, और वो होगा प्रश्नों से। जितने प्रश्न बच्चे से पूछेंगे कि तुमने ये काम क्यों किया, धीमे धीमे वो अपने आप से प्रश्न पूछने लग जाएगा। धीमे धीमे वो जो काम करेगा करते समय अपने आप से प्रश्न पूछेगा कि इस काम को करने के कितने तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं और मैंने उसमें से कौन सा तरीका चुना। और ये काम आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये काम कठिन भी है और सरल भी है, लेकिन करना तो हमको है। हमने तो शुरू कर दिया है स्कूल में। डेली हम 5 अच्छे और 5 बुरे कामों पर बात करते हैं। आप भी अपने घरों पे ये काम करना शुरू करिए। बच्चे से बात करिए कि तुमने ये काम किया तो इस समय और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, और ये ऑप्शंस ही उसको उसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस खोल देंगे। उसका दृष्टा उसके साथ चलेगा, जो कृष्ण कहते हैं कि साक्षी बनकर जीवन जियो। वो साक्षी बनेगा अपने आप का। साक्षी मतलब साक्ष्य को देखने वाला, वो दोनों पक्षों को देखेगा, इधर को भी और इधर को भी। ये क्या काम कर सकता हूं, ये क्या काम कर सकता हूं, और दोनों को साक्षी रूप से देखेगा, दृष्टा बनकर देखेगा और एक बेहतर ऑप्शन का चुनाव कर पाएगा। यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।